जय श्री राम दोस्तों दिल्ली में तरुण भाई के साथ जो घटना हुई वो पूरे हिंदू समाज के लिए बहुत ही गंभीर विषय है और सोचने का विषय है। दोस्तों, क्या एक सिर्फ कलर की वजह से उस व्यक्ति की हत्या हुई? मुझे तो नहीं लगता है। इसके पीछे 3 कारण हो सकते हैं। या तो उनकी कोई पुरानी रंजिश हो, या फिर वास्तव में ये लोग जिहादी हैं, या फिर किसी नेता या की तरफ से किया हुआ ये कोई षड्यंत्र हो। क्योंकि दोस्तों, सामने चुनाव है। हिंदू पर ऐसे अत्याचार करवा कर शायद सरकार ये दिखाना चाहती है कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं रही तो हिंदुओं का इससे भी ज़्यादा बुरा हाल हो सकता है, और डर के मारे लोग उन्हें वोट दें और उनकी सरकार बन जाए। खैर, मैं ये चाहूँगा कि ये मेरी जो सोच है वो गलत साबित हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और यदि इन लोगों ने वास्तव में यदि जिहादियों की तरह इस व्यक्ति को मारा और इसकी हत्या की, आतंकवादी भी जिहादी होते हैं, बेकसूर लोगों को बेवजह मारते हैं, और इन लोगों ने भी बेवजह और उस बेकसूर व्यक्ति को बेवजह इन लोगों ने मारा। तो इन लोगों पर भी वही धारा लगनी चाहिए जो एक आतंकवादी पर लगती है। इन लोगों पर भी उसी तरह की कार्रवाई होना चाहिए जो आतंकवादियों के लिए होती है। दोस्तों, सरकार ने इनके मकानों को तोड़ दिया, तो क्या ये मकान तोड़ने से वो लड़का वापस आ जाएगा उसकी माँ के पास? नहीं आ पाएगा। और मकान तोड़कर यदि सरकार समझती है कि हमने इन्हें आर्थिक रूप से तोड़ दिया है तो ये उनकी गलतफहमी है। कुरान शरीफ के हिसाब से बहुत सवाब का काम किया है, क्योंकि इन्होंने एक काफिर को मारा है। और कुरान शरीफ और इस्लाम के हिसाब से इन्होंने जो सवाब का काम किया है, तो जो इस्लामिक कट्टरपंथी लोग हैं वो इनका जो नुकसान हुआ है उससे 4 गुना ज़्यादा इन्हें चंदा कर कर इनके घर पहुंचा देंगे। तो इससे तो इनका आर्थिक नुकसान तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और ये मुसलमानों के हीरो बन चुके हैं। दोस्तों, ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा तो हिंदुओं के साथ बहुत बुरा हो सकता है आने वाले समय में। लेकिन इनके एक के बदले 5 नहीं मरेंगे, ये लोग हमसे नहीं डरेंगे और ये ऐसा ही चलता रहा, क्योंकि हमारा एक मरा और इनका भी अगर एक मरा तो हम घाटे में रहेंगे, क्योंकि इनके एक घर में 5 ऑलरेडी और हमारे घर में 1 ही है। यदि दोस्तों वास्तव में ये बीजेपी सरकार हिंदूवादी है और हिंदू की रक्षा करना चाहती है, और मैं भी बीजेपी का वोटर हूँ, बीजेपी समर्थक हूँ, यदि बीजेपी सरकार इन 7 के 7 आरोपियों को सजाए मौत न दे सके तो दोबारा हमारे हिंदू मोहल्ले में वोट के लिए कृपया ना आए। क्योंकि अगर तुम लोगों ने इनको कड़ी सज़ा नहीं दिलवाई तो हम यही समझेंगे कि ये तुम लोगों की साजिश है, और यदि मैं गलत हूँ और तुम सही हो तो इन 7 के 7 जो 7 व्यक्ति है जो आरोपी है तरुण भाई के, उनको सजाए मौत मिलनी चाहिए। और ये संविधान और कानून के हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। जब विकास दुबे का रास्ते में इनकाउंटर हो सकता है, अतीक अहमद का इनकाउंटर हो सकता है हॉस्पिटल ले जाते, तो आप इनको भी किस तरह ठिकाने लगाना है ये आप अपनी समझ लो आपके हिसाब से। जय श्री राम दोस्तों, मैं यही चाहूँगा सभी हिंदू समाज से कि जो भी हिंदुओं के साथ ऐसे अत्याचार होते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे, और उन्हें ऑन द स्पॉट यदि सरकार कुछ नहीं करती है तो उन्हें हिंदू संगठनों के हवाले कर दो, वो उनके हिसाब से निपट लेंगे। और जो वास्तव में जो मुसलमान गुनहगार है उन्हीं के साथ आप मारपीट करें। बाकी कई लोग इनमें बेकसूर भी है जो वास्तव में शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, उन लोगों को बेवजह तकलीफ ना दे, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व 10-20% हमारे इसमें भी है और सामने वाली पार्टी के पास भी है। जय श्री राम।